आज गुरु माँ ने जो रास्ता दिखाया है वह जीवन का पथ प्रदर्शक बनेगा। हम कलयुग में जी रहे हैं, इसमें अनेक कटुताएं आती हैं, लेकिन जैन दर्शन में जिस क्षमा पर धर्म का उल्लेख किया गया है वह अंतर मन से क्षमा की बात है, ना कि अपने करीबियों या मित्रों से क्षमा मांगने की। भगवान महावीर ने जी और जीने का संदेश दिया है, वही मोक्ष का सही रास्ता है। यह विचार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को सकल जैन समाज द्वारा चंपाबाग बगीची में आयोजित सामूहिक क्षमावाणी कार्यक्रम में व्यक्त किए। इस मौके पर सिंधिया ने कहा, ग्रंथों में जिस ममत्व का उल्लेख है उसमें लीन होकर हम मेरा नाम, यश, धन, दौलत, कीर्ति पाने के प्रयास में भूल जाते हैं कि इस धरती पर हमारी उपस्थिति एक प्रवासी के रूप में है, जिसे एक दिन मौत का वरण करना ही है। इसलिए अपने सत्कर्मों द्वारा मोक्ष पाने का प्रयास करो। जैन धर्म में जियो और जीने दो के साथ क्षमा का बहुत महत्व है। क्षमावाणी का पर्व अपनी गलतियां सुधारने का अवसर देता है। जैसा कि माताजी ने कहा, अपनों से पहले उनसे क्षमा मांगनी चाहिए जिनसे हमारी कटुता है, वैमनस्यता है। यह पूरी तरह सही है। क्षमावाणी का पर्व हमें अंतर्मन से क्षमा मांगने का रास्ता दिखाता है। सिंधिया ने कहा, जैन समाज की महिलाओं की सक्रियता से मैं बहुत प्रभावित हूँ। जिस समाज की महिलाएं जागरूक और सक्रिय हैं वही समाज प्रगति कर पाता है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि 200 वर्ष पूर्व भारत आध्यात्मिक रूप से दुनिया पर राज करता था। आने वाला समय फिर भारत को आध्यात्मिक रूप से दुनिया का सिरमौर बनाएगा। इस अवसर पर सिद्धांत रत्न गणिनी आर्यका विशुद्धवती माता जी की उपस्थिति में पट्ट गणिनी आर्यका विज्ञवंती माता जी ने आशीर्वचन देते हुए कहा, क्षमावाणी कार्यक्रम को सिंधिया राजवंश के सपूत ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने वैभव के सूर्य की ज्योति से रोशन कर रहे हैं। उनसे सत्ता और वैभव का सूर्य प्रकाशमान हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का सहज और विनयशील व्यक्तित्व सिंधिया राजवंश से तीर्थंकर के वंश को प्रकाशित करेगा। विज्ञवंती माता जी ने कहा, क्षमावाणी के पावन अवसर पर अपने से पहले उन्हें क्षमा करें जिनसे आपकी कटुता है, वैमनस्यता है। क्षमा मांगना जीत है, हार नहीं। क्षमा शब्द में 2 गांठें होती हैं, उन्हें खत्म करना होगा। जैन समाज के प्रवक्ता ललित जैन ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान चातुर्मास कमेटी और सकल जैन समाज की ओर से पुरुषोत्तम जैन, बालचंद जैन, विनय कासलीवाल, प्रवीण गंगवाल, पंकज बाकलीवाल, संजीव अजमेरा, विनोद जैन प्रवक्ता ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को शॉल, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। आरंभ में सिंधिया ने विशुद्धवती माता जी और विज्ञवती माता जी को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। स्वागत भाषण डॉक्टर वीरेंद्र गंगवाल ने दिया। सिंधिया का स्वागत मनोज सेठी, सुरेंद्र बैग, जैन वैक्सीन, प्रमोद टोंगिया, पंकज छावड़ा, संजीव जैन ने किया। आभार बालचंद जैन ने व्यक्त किया। इस अवसर पर बीज विकास निगम के अध्यक्ष मुन्नालाल गोयल, पारस जैन, अजीत वरैया, कमलेश पिलाला, रतन अजमेरा, चक्रेश जैन, पदमचंद गाढ़, राजन जैन एडवोकेट, दिनेश जैन आदि मौजूद थे। खबर हर पल के लिए ललित जैन भारती की खबर। और मंच पर आसीन इन महान व्यक्तित्व के लिए यही कहना चाहूँगी, भूल चूक हो ही जाती है। भूल चूक हो ही जाती है जाने व अनजाने में। मुझसे भी यदि भूल हुई हो कोई किसी बहाने में, शीश झुकाकर क्षमा मांगती, क्षमा दान तुम दे देना। शीश झुकाकर क्षमा मांगती, क्षमा दान तुम दे देना। क्षमा वाणी की शुभ बेला में वात्सल्य दान तुम दे देना। क्षमा वाणी की शुभ बेला में वात्सल्य दान तुम दे देना। बंधुओं, बिल्कुल आप मान करके चलना है, मेरी बात को जरूर आजमाना और मानना है। जिस देवर से मैं नहीं बोलती हूँ उससे भाई बना करके गले लगाना है। जिस भाई को मैंने एक इंच दीवार के लिए रंजिश बना ली, भाईचारा भी मान दिया और भाई को भी अलग कर दिया। ध्यान रखना, इसके आज भाई को गले लगाना। केवल इन शब्दों के साथ हम कहते हैं रंजिश की बातों को भुला दें। हम कहते हैं रंजिश की बातों को भुला दें, मोहब्बत करें, खुश रहें, मुस्कान दें, गले मिलें, हाथ मिलाएं, आंसू बहा दें। दिल की बंधी गांठों को आज की क्षमा वाणी के दिन अपने हृदय से मिटा दें। इन्हीं भावना के साथ में भाई ज्योतिरादित्य के लिए मैं अपने आत्मिक परिणामों से प्रभु से परिवार का एक बहुत पुराना रिश्ता जैन समाज के साथ रहा है। चाहे वो महाराष्ट्र में रहा हो,
क्योंकि हम लोग की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी, और चाहे वो जब हम उज्जैन आए, उसके बाद जब राजधानी ग्वालियर थी, और आपके धर्म के दो अंश मैं कोशिश करता हूं कि अपने जीवन में मैं अपनाऊं। कितनी सफलता मुझे प्राप्त है या होती है, उस पर प्रश्न चिन्ह है, पर दो चीजें मैं अपनाने की कोशिश करता हूं। पहला, हमारे समाज की विचारधारा और सोच और जीने। आज दुनिया में कैंकड़ों वाली प्रवृत्ति आ गई कि अगर हम में क्षमता नहीं है तो किसी और क्षमतावान के रास्ते में भी बाधा उत्पन्न करो। हम नहीं तो कोई नहीं। ये जियो और जीने दो का संदेश जो जैन समाज का है, ये जीवन के हर श्रेणी में हर मनुष्य को अपनाना चाहिए। और दूसरी बात, क्षमावाणी। पर्युषण पर्व के बाद जब आपका क्षमावाणी का पर्व हर साल समाज मनाता है कि जाने या अनजाने में अगर हमसे कोई गलती हुई तो माफी मांगा जाए। और ये पूज्य माता जी ने बहुत सही कहा। हम भी मनुष्य हैं, तो क्षमावाणी के पर्व में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जो अपने परिजन हैं, अपने दोस्त हैं, अपने करीबी हैं, औपचारिकता में हम लोग क्षमा याचना करते हैं। लेकिन पूजनीय माता जी ने आज हमको एक नई सीख दी, औपचारिकता मत निभाओ। धर्म औपचारिकता के लिए नहीं है, धर्म शारीरिक ग्रहण के लिए नहीं है, धर्म आत्मा में अपनाने का एक रास्ता है। और अगर उस रास्ते पे हम चलना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है आप लोगों के लिए भी, जो आज मैंने पूजनीय माता जी से सीखा है, और मेरे लिए, कि जब क्षमावाणी का पर्व वो वर्ष